नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा सनातन। आज बात करते हैं हम सनातन धर्म के ऊपर। सबसे पहले तो बात करते हैं हम सनातन शब्द की ही, कि सनातन क्या है। बात करेंगे हम सनातन के अर्थ की। तन का मतलब सबको मालूम है कि शरीर होता है, लेकिन सन धन तन, सनातन। सन शब्द का अर्थ हम अगर गांव की भाषा से लें तो जैसे कहना चाहिए किसी चीज़ में रम जाना, उसमें रमण हो जाना, उसमें विलय हो जाना, इसे कहते हैं सना। सना शब्द का अर्थ गांव घर में कह देते हैं लोग, जैसे जानवर को सानी लगाते हैं। सानी क्या होती है? भूसा, पानी और दाना का मिश्रण, इसे बोलते हैं सानी। इसी प्रकार सना शब्द परमात्मा तत्व से है, परमात्मा तत्व से है, कि जब व्यक्ति भगवान के चिंतन में रम जाए, सराबोर हो जाए, सन जाए, तो उसे कहते हैं सनातन। जब व्यक्ति हमेशा अपने प्रभु का ही चिंतन करे, उसी चिंतन में रमा रहे, सराबोर बना रहे, तो उसे कहेंगे हम कि सनातन। सनातन धर्म में आज भी भारत में विद्यमान महापुरुष हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन धर्म महान धर्म है, लेकिन आज वैसा नहीं है जैसा द्वापर और त्रेता में होता था। त्रेता की बात है, जब रावण माँ जानकी का हरण करके लाया था, तब मंदोदरी ने अपने पति रावण को समझाया था कि वेद नीति यस कहाई दशानन, चौथे पन्न पर जाई कानन। कि सनातन धर्म का ये नियम था कि कोई भी राजा 3 पन तक राज्यभार देखता था। जैसे ही उसके ऊपर चौथा पन आता था, वैसे ही कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर वन को निकल जाता था, परमात्मा तत्व की खोज में लग जाता था और उसी परमात्मा के चिंतन में सराबोर रहता था। यह था हमारा सनातन धर्म। लेकिन आज सनातन धर्म की ना जाने कितनी परिभाषाएं निकाली जा रही हैं। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि हम गैर धर्मों का आदर ना करें। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक गीता में बोल रखा है कि चाहे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी पड़े, हर किसी को झुककर प्रणाम करो, उनमें हमारा ही रूप देखो। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म दूसरे धर्मों से ईर्ष्या द्वेष नहीं सिखाता। सनातन धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम की सदैव से स्थापना रही है। सनातन धर्म में कहना है कि अहम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम सा कुटुंबकम। कि अपना है ये पराया है, ऐसी बातें तो छोटी बुद्धि वाले करते हैं, लेकिन विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका संसार है। इतने विशाल हृदय का है सनातन धर्म। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे सनातन धर्म के लोग ही हमारे धर्म को नहीं मानते हैं। वो भी भगवान राम के जन्म का प्रमाण मांगते हैं, कोई द्वारिका का प्रमाण मांगता है कि कृष्ण हुए भी थे या कल्पना है। मित्रों, अगर कोई दूसरे धर्म वाला ऐसी बातें करे तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो तब होता है जब हमारे सनातनी भाई ही ऐसी बातें करते हैं। आज सनातन धर्म के शिष्टाचार धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे आगे, सबसे प्रथम श्रेणी में रहा करते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों की देन थी जो सनातन धर्म इतना
ऐतिहासिक धर्म रहा है। लेकिन आज शिक्षक हर तरीके के हो गए हैं। आज ब्राह्मण भी अपना धर्मोचित कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा सनातन धर्म पिछड़ता जा रहा है। हर्ष इस बात का होता है कि सनातन धर्म का बिगुल फिर से बागेश्वर धाम जी महाराज ने फूंका और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई भारत के महान संत एकजुट होकर दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म धर्मों की खान है। इसी सनातन धर्म से पूरी सृष्टि में कई धर्म निकले हुए हैं। कहना चाहिए सभी धर्मों का जनक सनातन धर्म है। लेकिन लोग सनातन धर्म को समझते नहीं हैं। आज की युवा पीढ़ी या आज की नई जनरेशन, वो तो भगवान को मानना भी नहीं चाहती। उन्हें यह भी गलत लगता है कि भगवान है या नहीं है। तो प्रमाण तो बताओ, इन लोगों को कैसे प्रमाण दिया जाए। इन्हें तो एक ही प्रकार से प्रमाण दिया जा सकता है। उनसे कहा जाए कि मित्रवर, दूध में घी होता है, लेकिन आप हमें प्रमाण दें कि घी दिखाई देता है आपको। जब दूध में घी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार परमात्मा हर किसी को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। सनातन धर्म में जो भी बातें लिखी गई हैं वो गलत नहीं है, सारी बातें सत्य हैं। अब सनातन धर्म के लिए आगे हम क्या बोलें, वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, मैया जानकी की जय। कटाई बोले पापा हम लोग।